हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लॉजेंटिक्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट गुल हसनैन। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा एआई एजेंट बनाने लगे हैं जो CRUD ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है हमारी इन्वेंट्री पे, हमारी गूगल शीट्स पे, हमारे होल डाटा पर। क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। देन हम अपनी इन्वेंट्री को, हम ह्यूमन पावर को बिल्कुल मिनिमाइज करके एक एजेंट बनाएंगे। जैसे कि एक अंदाजे से हम ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, हमारे पास एक मेडिकल स्टोर है। हम बल्कि मेडिकल स्टोर का ही बना लेते हैं। हमारे पास एक मेडिकल स्टोर है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन है हमारे पास। लाइक हमने कौन सी मेडिसिन अपडेट करनी है, कौन सी क्रिएट करनी है, कौन सी डिलीट करनी है, कौन सी आउट ऑफ स्टॉक है, सब कुछ काम आपका ये एआई एजेंट वन क्लिक पे करने वाला है। बस आपने ये एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, ये एआई एजेंट बनाना है, एपीआई की इसकी इंटीग्रेशंस करनी है और उसके बाद आपका मिनटों का काम सेकंड्स में होने वाला है, जस्ट वन क्लिक। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाय किए हुए चलते हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर, और अगर आपने हमारा चैनल लॉजेंटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। इस तरह हम फ्री अपने पीसी में, विंडोज़ लैपटॉप में ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमने जो है वो सारा काम किया है। तो आप उस लिंक में जाकर, मैं वो लिंक लाजमन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख सकते हैं और एनिटन को फ्री अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, विंडोज़ लैपटॉप में, विंडोज़ पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और एनिटन को फ्री यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। कोई आपने पेमेंट मेथड नहीं करना, कोई बिलिंग मेथड नहीं करना। तो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो आज के अगर आपके पास फ्री ट्रायल का भी ट्रायल मौजूद है या आपने बाय किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन को आपने परचेज किया हुआ है, तो आप वहीं से कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ और वो ग्लोबली इंस्टॉल करके अपने रैम के बिहाफ पे एनिटन के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो इस वीडियो में जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ वैसे करेंगे। लेकिन आगे जाकर हम लिंक हो जाएंगे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन की हुई है या जो ट्रायल यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम पहला स्टेप करते हैं कि हमने किस तरह से अपने एनिटन को स्टार्ट करना है और किस तरह से आज के वीडियो में हमने अपना एआई एजेंट बनाना है जिसके बारे में हमने बात की है। तो हम जा रहे हैं और हमने यहाँ पे लिख देना है कमांड प्रॉम्प्ट। ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ चुका है। कमांड प्रॉम्प्ट में आप क्लिक करेंगे और ये आपके सामने विजिबल है। कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिखेंगे N8N स्टार्ट। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपने जस्ट लिखना है N8N स्टार्ट। आपका N8N प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे N8N की स्टार्टिंग में। फर्स्ट ऑप्शन आपको ये मिलेगा कि वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट कहेगा प्रेस O टू ब्राउजर, टू ओपन इन ब्राउजर। और दूसरा स्टेप मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। अगर तो आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस O कर दिया, ओके, जैसे मैंने किया, जैसे मैं O प्रेस करूंगा तो मेरा विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो N8N के प्लेटफॉर्म को, डैशबोर्ड को, प्रोफेशनल डैशबोर्ड को मेरे लिए ओपन कर देगा। ओके, फर्स्ट स्टेप तो आपको ये मिलेगा। दूसरा स्टेप जो आप कर सकते हैं वो कौन सा स्टेप है वो आपको बताता हूँ। आप सिंपली गूगल क्रोम ओपन करेंगे अपना किसी भी ईमेल से जो आपने किया हुआ है, और जो ऊपर एड्रेस बार होता है जहां पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं, URL लिखते हैं, लिंक पेस्ट करते हैं, वहां पे आप सिंपली जो है वो क्लिक करेंगे और लिखेंगे HTTP कॉलन, मेरा आ चुका है, स्लैश कर दें, डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 5678। ओके, सिंपली HTTP कॉलन स्लैश और उसके बाद लोकल होस्ट फिर कॉलन 5678। ये एक एड्रेस हमें दिया है कमांड प्रॉम्प्ट में। तो हम इस तरह अपने क्रोम ब्राउजर में भी या ओपेरा में भी या मोजिला फायरफॉक्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, या आप जिसमें भी चाह सकते हैं, ब्राउजर को चाहते हैं आप उसमें यूज कर सकते हैं। ओके, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वहां से लिंक कर सकते हैं। इसे एंटर करते हैं तो हमारे सामने फिर एक जो N8N का डैशबोर्ड बिल्कुल सेम, बिल्कुल लुक लाइक आप देख रहे हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर में भी हमारे पास वही डैशबोर्ड खुला है और यहाँ पे भी हम, अब आप जिसमें चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो आप एक्सप्लोरर में यूज कर लें, चाहे आप, चलें मैं आज क्रोम में ही यूज कर लेता हूँ, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। N8N का प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने विजिबल है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम किस तरह से वर्क करेंगे आगे। हमने क्योंकि एक ऐसा एआई एजेंट बनाना है, वीडियोस काफी लंबी हो जाती है कभी कभी, आप इसको प्रॉपर A to Z देखा करें, 0 to जितने मिनट्स हैं आप उसको देखा करें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके कि हम एआई एजेंट बना किस तरह रहे हैं, किस तरह हम काम कर रहे हैं। वरना कोई ना कोई स्टेप आपसे जो है वो रह जाएगा, फिर आपका एआई एजेंट जो है वो एग्जीक्यूशंस नहीं करेगा, देन प्रॉब्लम्स होंगी बहुत सारी। और
और पहली बात ये ध्यान में रखिएगा कि हम बिल्कुल फ्री काम करने वाले हैं, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंटरनेट स्ट्रांग होना चाहिए, रैम स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपने ग्लोबली इसको इंस्टॉल किया हुआ है, नहीं तो आप इसका फ्री ट्रायल 14 डेज का N8N का यूज कर सकते हैं जीमेल से लॉगिन करके। मैं लॉग्ड इन हूँ, जो N8N को ग्लोबली इंस्टॉल कर चुके हैं उनके सामने भी बिल्कुल वही इंटरफेस आ जाएगा। अपना जीमेल लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे और आपके सामने ये डैशबोर्ड N8N का प्रोफेशनल आ जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है वो आगे चलते हैं। हमने क्योंकि एक AI एजेंट बनाना है, और वो AI एजेंट काम क्या करने वाला है, हमारी इन्वेंट्री को हैंडल करेगा, CRUD ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगा, देन हमें बताएगा, वो क्रिएट करेगा, रीड करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा। ओके, CRUD CRUD। तो ये सारा काम जो है वो हमारा एक AI एजेंट करने लगा है, तो हम ह्यूमन पावर को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करके काम करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इसको मिस ना कीजिएगा। तो हम चलते हैं बगैर किसी वक्त के अपना AI एजेंट। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि हम बहुत ही पावरफुल एक AI एजेंट बनाने लगे, ठीक है। और बिल्कुल विद इन मिनट्स की बात है, आप बस देखते रहिए होता क्या। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये क्रिएट वर्कफ्लो जो आपके पास ये ऑरेंज सा एक बटन सा है, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, फौरन क्लिक करते ही आपके सामने जो है वो ये इंटरफेस आ जाएगा। ओके, तो हमने पहले क्या करना है, हमने एक AI एजेंट बनाना है जो हमारे वर्कशीट्स को, गूगल शीट्स को, इन्वेंट्री शीट्स को अपडेट करेगा। और सिर्फ अपडेट ही नहीं करेगा, रीड करेगा, यानी कि CRUD ऑपरेशंस करेगा, बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करेगा हमारे गूगल शीट्स पे, गूगल इन्वेंट्री पे। हम इसे एयरटेबल यूज कर सकते हैं। चलें किसी और वीडियो में आपको एयरटेबल के साथ भी ये वर्क करके दिखाऊंगा, क्योंकि एयरटेबल ज्यादा रिलायबल है विद AI टूल्स। तो हम लेकिन आज वीडियो जो है वो गूगल शीट्स के साथ है। तो हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर्सनल के बाद यहाँ पे एक नेम आया माई वर्कफ्लो 2। ओके, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। चले हम आज इसको रीनेम कर लेते हैं और लिख देते हैं इन्वेंटरी शीट्स। ओके, इन्वेंटरी शीट्स कर देते हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि ये देखिए वर्कफ्लो जो है वो क्रिएट हो चुका है हमारा, और नेम हमारा चेंज हो चुका है। इन्वेंटरी शीट हम कर दिया। इन्वेंटरी शीट के बाद हमने क्या करना है, हमने एक AI एजेंट बनाना है। अब समझ नहीं आ रहा है, एक डैशबोर्ड हमें मिल गया, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है भैया, आगे बताओ तो सही। तो मैं बताता हूँ आपको, लॉजेंटिक्स है ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। तो हम किस तरह से करेंगे, बिल्कुल A to Z सीखने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने सबसे पहले आपने देखना है कि आपके सामने ये एक स्टेप है जिधर लिखा हुआ है प्लस का एक आइकॉन है, और नीचे लिखा हुआ है ऐड फर्स्ट स्टेप। पहला काम क्या करना है, क्या आप पहला काम चैट करना चाहते हैं, क्या आप पहला काम पुराने काम से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी किसी और काम से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या आप पहला काम किसी फॉर्म सबमिशन से करना चाहते हैं। जो एज विश, जो आप चाहते हो बिल्कुल वही होगा, जैसे हम चाहेंगे वही काम होने वाला है। हमने करना क्या है, हमने पहला स्टेप, पहला ट्रिगर यहाँ पे जोड़ना है कि किस तरह से वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करेगा, काम करेगा। हमने बनाना है एक AI एजेंट जो इन्वेंट्री को देखे। पहले तो सोचें कि करना क्या है। जो AI एजेंट इन्वेंट्री में जाएगा, CRUD ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगा, देन हमारे लिए वर्क करेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, AI एजेंट। अब एक AI एजेंट से बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, चैटबॉट चाहिए, चैट ट्रिगर चाहिए, ऐसा ही है ना, चैट करना पड़ेगा ना हमें। हम चैट करेंगे, उससे बताएंगे भी हमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है, हमें रीड करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, करना क्या है तो हमें बताना पड़ेगा। ओके, तो हम सिंपली एड फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इधर आप प्लस पे जो है वो, सॉरी, हाँ, ओके, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च नोड्स में आ गया, सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताया तो करना क्या आपने। ये बहुत सारे ट्रिगर्स आ गए, फर्स्ट ट्रिगर आ गया जिसपे आप काम कर सकते हैं। और सबसे पहले आपके पास एक ट्रिगर आएगा, क्योंकि हमें चैट करना है, तो हम आज के इसमें करेंगे ऑन चैट मैसेज। ओके जी, आपके सामने ये ऑन चैट मैसेज का एक पूरा इंटरफेस आ चुका है। ये आपके पास आप देखेंगे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था डैशबोर्ड में। अब आपके पास ये ओपन चैट का एक हल्का सा बटन शो हो रहा है ऑरेंज कलर में, क्लिक करते हैं। चले, चैट के एबल हो गया, इनपुट लेने के एबल हो गया हमारा ये डैशबोर्ड। हम इनपुट करते हैं, हे ओ एग्जीक्यूटेड हो गया, नोड हमारा एग्जीक्यूटेड हो गया। लेकिन एक इशू है। इशू क्या है, देखें, हमने हे का मैसेज किया, हे के बाद एक सेशन आईडी हमारे पास आ गई, उसके बाद एक एक्शन आ गया, सेंड मैसेज आ गया, चैटपुट इनपुट आ गया, चैट इनपुट आ गया, जिसका हे का मैसेज आ गया। भाई हम एक रूम में हैं,
एक रूम में मेरे साथ कोई और ह्यूमन नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं कहूँगा हेलो, कौन आंसर देगा? जब कोई है ही नहीं तो आंसर कौन देगा भाई? तो कोई होना भी तो लाजमी है जिससे हमने चैट करनी है। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि हमने चैट करनी है एआई एजेंट के साथ। तो मुश्किल वाली बात ही नहीं है, सिंपली आपने ये प्लस आइकॉन पे अगेन क्लिक करना है, इसको हम क्लियर कर देते हैं और हम चलते हैं कि जिससे हमने टॉप करनी है। हम बना रहे हैं कि आज एआई एजेंट, तो एआई एजेंट में क्या हमने प्लस पे क्लिक करना है आइकॉन पे और हमने सिंपली यहाँ पर एआई एजेंट आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में भी आ रहा है, नहीं अगर नहीं आए तो आप सर्च भी कर सकते हैं। एआई पे आप क्लिक करेंगे, एआई पे आप सीधा बहुत सारा एआई आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपने एआई एजेंट बनाना है, ठीक है। एआई एजेंट पे क्लिक करेंगे आप। ओके, अब कुछ इस तरह का चैट जो है वो ट्रिगर आपके सामने आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का सोर्स क्या दिया हुआ है? कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड, जो आपने चैट ट्रिगर नोड कनेक्ट किया है प्रीवियस, तो आप वही ट्रिगर जो है हमारा प्रॉम्प्ट है। हम हे का मैसेज कर रहे हैं तो वहीं से एआई एजेंट का सोर्स ऑफ फॉर प्रॉम्प्ट क्या है? वो हे आएगा। हम हेलो कर रहे हैं वो हेलो आएगा, ठीक है। हम जो भी लिख रहे हैं, हम अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं तो वो अस्सलामु अलैकुम आएगा, ओके। हम व्हाट्सएप कह रहे हैं तो वो व्हाट्सएप आएगा। खैर, जो भी ट्रिगर नोड हमने लगाया है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड, ओके। प्रॉम्प्ट सोर्स वही इनपुट आ रहा है, तो ये सिंपली एक ऐसा इंटरफेस आ रहा है, ओके। अब क्या करना है? हमने बात करनी है, हमने हे का मैसेज दे दिया, कन्वे कर दिया हे, उसने समझ लिया। अब उसने भी तो हमसे बात करनी है। अब एजेंट जो हमसे बात करेगा उसके लिए हमारे एलएलएम मॉडल्स हमारे काम आएंगे, ओके। जैसे आपने सुन रखा होगा चैट जीपीटी 3, जीपीटी 4, जीपीटी 4 ओ मिनी, जीपीटी 5 भी आ चुका है। आगे सोनेट के भी काफी, क्लाउड के भी आ चुके हैं, बहुत सारा अब तो एलएलएम मॉडल्स आ चुके हैं, ठीक है। एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, ओके। तो आप देखें ये आएगा चैट, ये चैट मॉडल हमें मस्ट है, हमें ये डालना ही पड़ेगा, प्लस करना ही पड़ेगा ताकि ये हमसे बात कर सके, ओके। प्लस पे जाते ही ये हमसे बात करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपली जो है वो ओपन एआई का चैट मॉडल यूज कर रहे हैं, बिकॉज मैंने कहा है कि हम बिल्कुल फ्री होने वाले हैं, बिल्कुल फ्री काम करना है हमें कोई पैसे नहीं लगाने, ओके। तो हम ओपन एआई का चैट मॉडल आज की इसमें हम यूज कर रहे हैं, ओके। ओपन, मैंने ऑलरेडी अपने क्रेडेंशियल्स को यूज किया हुआ है, क्रेडेंशियल्स कनेक्ट किए हुए हैं। अगर आपने नहीं किए हुए तो घबराने की बात नहीं है, आपने करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, आपने क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स में जाना है। मेरा एपीआई की को हम यहाँ पे रिमूव कर दें, परेशान नहीं होना भाई, देखते रहिएगा होता क्या। इधर जाएं आप और आप अपने जो सर्च बार है उसमें सिंपल लिखें ओपन एआई एपीआई की, ओके। ये सबसे पहले आपके पास क्रिएट एंड ओपन एआई एपीआई की आ चुका है, ओके। आप इस पे क्लिक करें, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास, मैंने बहुत सारी ये कीज बनाई हुई है, आप क्रिएट न्यू सीक्रेट की करेंगे, यहाँ पे आप कर दें ऑप्शनल है वैसे नेम, आप कुछ भी नेम कर सकते हैं, इन्वेंटरी एंड ओके। क्रिएट सीक्रेट की, भाई मेरी सीक्रेट की उठा के यहाँ से आप पेस्ट ना कर देना, मैं इसको वैसे रिवोक करने वाला हूँ। कॉपी कर लेते हैं, ओके डन कर लेते हैं। कॉपी अच्छे से कर लीजिएगा, ये ना हो कि ये क्योंकि वन टाइम होता है फिर मिलेगा आपको, या पेस्ट कर देते हैं, ओके। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपके पास ये ओपन एआई की जो है वो एपीआई की आ जाएगी और आप सेव कर लें तो आपके पास देख रहे हैं क्रेडेंशियल सेव हो चुके हैं, कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली, ओके। ये मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे अच्छा एक और मजे की बात, हम इस ओपन एआई चैट मॉडल का नाम भी चेंज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं यहाँ पे, बल्कि इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नेम कर लें, अभी आज इस वीडियो में छोड़े आप अपनी मर्जी का, लेकिन कर सकते हैं जिसमें आप रिलायबल रहें, फ्लेक्सिबल रहें। अच्छा, उसके बाद आपके पास हमने क्रेडेंशियल्स कर लिए हैं सेव, मॉडल में जाएंगे फ्रॉम लिस्ट में, ओके। फ्रॉम बाय आईडी नहीं जाना आपने, फ्रॉम लिस्ट जाना है। फ्रॉम लिस्ट जैसे जाएंगे बहुत सारा एलएलएम मॉडल आपके पास आ जाएंगे, अपनी मर्जी के आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जीपीटी 4o मिनी का यूज करने वाले हैं। जीपीटी 4o मिनी कहाँ है आप, ये रहे जीपीटी 4o मिनी, तो हम इसे क्लिक करते हैं जी। तो हमने चैट ट्रिगर बना लिया, हमने एआई एजेंट बना लिया, हमने उसका चैट मॉडल भी डाल दिया। उसके बाद आपके पास एक मेमोरी का ऑप्शन आ रहा है। मेमोरी क्यों यूज कर सकते हैं हम, बिकॉज वो हमारे कुछ लास्ट मैसेजेस को सेव रखेगी, ताकि हम, आप जिसने एलएलएम मॉडल यूज किया, चैट जीपीटी यूज किया हुआ है,
उसे पता होगा कि वो हमारे चैट को सेव कर लेता है मेमोरी में, देन हमसे टॉक करने के लिए इजी होगा। अगर आपने एक दफा बता दिया कि माय नेम इज गुल हसनैन, देन जब आप उधर आएंगे तो वो आपको हे गुल हसनैन बोलेगा। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही वर्क किया जाता है इस पे। अगर आप देखें तो मेमोरी में जाते हैं हम, मेमोरी सिंपल मेमोरी में, ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छी है, आप इसी को यूज करें। ओके, चैट ट्रिगर नोड इसकी जो है वो सेशन आईडी है। कॉन्टेक्स्ट विंडोज लेंथ ये 5 आ रहा है। 5 मीन व्हाट मीन 5 मीन लास्ट 5 मैसेजेस सेव रखेगा आपकी। हे अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज गुल हसनैन, आई एम AI एजेंट एक्सपर्टीज, आई हैव। ओके, 4 मैसेज हो गए, 5वां मैसेज आपका कोई क्वेश्चन है तो 5 मैसेज ये सेव रखेगा। 6वें मैसेज पे ये भुला देगा कि आप कौन, ये भूल देगा कि आप गुल हसनैन है, आपने AI की एक्सपर्टीज रखी हुई है, आपने बहुत सारी बातें जो है जो कि नहीं वो भूल जाएगा। ये 5 मैसेज है। तो मैं इसे कॉन्टेक्स्ट को फिलहाल 9 कर देता हूँ, बिकॉज 9 इज माई लकी नंबर। जो गुल हसनैन को जानते हैं वो यकीनन जानते हैं कि मैं 9 क्यों कर रहा हूँ। ओके, 9 में क्या कर देता हूँ सिंपल मेमोरी को। और उसके बाद हमें क्या करना है, देखें हमें चैट ट्रिगर मिल गया, हमारे पास AI एजेंट आ गया, हमारे पास ओपन AI का चैट मॉडल आ गया, हमारे पास सिंपल मेमोरी आ गई। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें अब टूल डालना है। और टूल कौन सा हो सकता है, टूल बिकॉज हमने एक इन्वेंट्री को लेके आना है, इन्वेंट्री के थ्रू हमने सारा काम करना है, हमने इन्वेंट्री को यहाँ पे लेके आना है। अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री के लिए हमने क्योंकि शीट्स बनानी है तो हमने शीट पे जाना है, गूगल शीट पे हम टूल पे जाते हैं, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आप सर्च नोड पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे गूगल। ओके, ये देखिए गूगल शीट्स टूल आपके सामने ओपन हो चुका है। ओपन करें इसको आप। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडेंशियल्स अगेन लगाए हुए हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको किस तरह से लगाना है। परेशान नहीं होना, लॉजेंटिक्स आपकी परेशानी को दूर करने के लिए है। गुल हसनैन आपके साथ है, आपका होस्ट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, गूगल शीट के क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे सेव करना है ताकि हम गूगल शीट के डाटा को फेच कर सकें, ले सकें और क्रेड ऑपरेशंस कर सकें। ओके, तो हम सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जाएंगे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स। जैसे ही आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स में जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह सा इंटरफेस आता है जिसमें आप ऑथ टू रिकमेंडेड है, ये हमारे पास सर्विस अकाउंट है, एक रीडायरेक्ट URL है, क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट सीक्रेट है, इसको भी आप फिलहाल रिमूव कर दें। ओके, तो अब आपने क्या कहा, ये मेरे इसलिए आ रहा है कि मैंने पासवर्ड को सेव किया, वो बार बार मुझे जो है ना वो इरिटेशन कर रहा है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, आपके पास नहीं आएगा, मेरे पास आ रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अच्छा ये देख रहे हैं आप ओपन डॉक्स, आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है ओपन डॉक्स। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे लिखते हैं क्लाउड कंसोल। ओके, सॉरी मेरे स्पेलिंग मेरे ख्याल से चेंज हो गई। गूगल क्लाउड कंसोल पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लाउड कंसोल पे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा और आप साइन इन होंगे ऑलरेडी अपने गूगल अकाउंट से, जीमेल अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, आप यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएं। ये देखिए मेरे पास 8 प्रोजेक्ट रिमेनिंग रह चुके हैं, तो मैं फिलहाल इस वीडियो के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ यूट्यूब टेस्टर। बल्कि सिंपली मैं यूट्यूब लिख देता हूँ। ओके, क्रिएट कर, ओके फॉर माई यूट्यूब वीडियो है बिकॉज ये, तो मैं इसलिए इसको यूट्यूब कर देता हूँ। ओके, ये देख रहे हैं आप क्रिएट प्रोजेक्ट यूट्यूब, सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे आ जाएगा तो हमारे प्रोजेक्ट ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे यूट्यूब आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि गूगल शीट्स के जो है वो क्रेडेंशियल्स चाहिए, API चाहिए, तो हम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करें तो आप, नहीं तो आप यहाँ चले जाएं, ये API सर्विसेज में चले जाएं। आपने देखा मैंने क्या किया, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये APIs एंड सर्विसेज लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर दें। ओके, तो अब आपने क्या करना है, अनेबल APIs एंड सर्विसेज में चल जाएं आप। अब यहाँ पे आप लिखें गूगल शीट्स। गूगल शीट्स में जाएंगे तो ये फर्स्ट आपके पास गूगल शीट्स आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे आप ये देख रहे हैं आप, ये इंटरफेस है, यहाँ पे आप अनेबल करेंगे बिकॉज ये डिसेबल है इसलिए ये अनेबल यहाँ आ रहा है। जब ये अनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मैनेज का, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। तो यहाँ पे आप अनेबल कर दें। ओके भाई, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहेंगे, बहुत ईजी है,
कोई मुश्किल नहीं है। अभी शायद परेशान हो रहे हो भाई ये कहाँ से क्लाउड कंसोल हो गया, कहाँ से क्रेडेंशियल्स आ गया। मैं एक वीडियो ये बना दूंगा किस तरह से आप एपीआई की इसको जो है वो फेच कर सकते हो, किस तरह से आप क्रेडेंशियल्स बना सकते हैं और कॉन्टेंट्स अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, हमने बना दिया है, एनेबल कर लिया है गूगल शीट्स एपीआई को। ये देखिए अब यहाँ पे डिसेबल एपीआई आ रहा है, यहाँ पे हम डिसेबल भी कर सकते हैं बाद में। अभी के लिए हमने इसे अनेबल कर दिया। ओके, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक हमारे पास एक जो है वो बार है, समझ लें। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अनेबल एपीआई सर्विस है, लाइब्रेरी है। हमने क्योंकि देखें हम जाते हैं यहाँ पे, देखिए ऑथ। ओके, ऑथ सेकंड है, तो हम इस पे जो है वर्क करने वाले हैं। तो हम जाते हैं इस पे, ये आप देख रहे हैं फोर्थ में ऑथ कंसेंट स्क्रीन। तो आपके सामने एक आ जाएगा गेट स्टार्टेड। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐप नेम आप जो है वो वेब क्लाइंट कर लें, या ऐप नेम आप वर्चुअल, बल्कि आप इसे इन्वेंटरी कर दें। ऐप नेम आप इन्वेंटरी कर दें, अकाउंट डाल दें मेरा, अपना, सॉरी मेरा नहीं, अपना अकाउंट डाल दें जीमेल का। नेक्स्ट कर दें। देन आप यहाँ पे गुल हसनैन 21 @gmail.com कर दें। नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें, कंटिन्यू कर दें, क्रिएट कर दें। देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो हम इसे कर चुके हैं क्रिएट। ठीक है, आपके पास ये इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आपको जो है वो ऑथ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप करेंगे तो आपके सामने सीधा आ रहा है क्रिएट ऑथ क्लाइंट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। क्रिएट कर दे आप। क्रिएट के बाद फर्स्ट क्या आ रहा है, एप्लीकेशन टाइप। आप करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन आपके पास खुल जाएगा। आपने वेब एप्लीकेशन करना है। ओके, वेब क्लाइंट 1 आ गया, बस को ऐसे ही रहने दें नेम को। अब आपके सामने 2 यूआरएल्स आ रहे हैं। एक आ रहा है जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स का और एक आ रहा है रीडायरेक्ट यूआरएल्स। कुछ याद आया? अगर हम जाएं तो आपके सामने देखें ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल आ रहा है। सिंपली यहाँ से आप कॉपी करें इसको क्लिक करके और यहाँ पे ऐड यूआरएल पे करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, जैसे ही पेस्ट करेंगे आपके पास क्रिएट का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। आप क्रिएट कर दें इसको। मुश्किल नहीं है, सॉरी मुश्किल नहीं है। आप जैसे ही क्रिएट करेंगे वो मुझसे क्लिक हो गया इसलिए मैं बैक हो गया। तो हम इसे दोबारा एडिट पे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सिंपली आपके सामने 2 आईडीज आ चुकी हैं, एक क्लाइंट आईडी आ चुकी है और एक क्लाइंट सीक्रेट आ चुका है। क्लाइंट आईडी आपके पास ये है, आप इसे यहाँ पे कॉपी कर लें ऐसे। मैं वैसे वहां से कॉपी कर सकता था लेकिन वो जो है वो मुझसे क्लिक हो गया, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, क्लाइंट आईडी आ गई मेरे पास। और अब हमें क्या चाहिए, सीक्रेट, क्लाइंट सीक्रेट चाहिए। हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। ओके, हम कीप एडिटिंग, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे पेस्ट करेंगे सेव करें। ओके, सेव, हमारे पास क्रेडेंशियल जो है वो हमारा पर्सनल सेव में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमने साइन इन विद गूगल करना। ओके, साइन इन विद गूगल करेंगे क्यों, ताकि हमें परमिशन भी तो देनी है। तो सिंपली हमारे पास एक ये जीमेल अकाउंट मेरा लगा हुआ है, मैंने जो बताया मैं इसी को यूज कर रहा हूँ 21 जीमेल को। आप देख सकते हैं, आपने अपने जीमेल को बनाना है। ओके, हमें एक स्टेप जो है हमने मिस किया शायद, हमें ये सेव कर लेना है। अब हमें क्या करना है, हमने जाना है डाटा एक्सेस पे। डाटा एक्सेस पे हम जैसे ही जाएंगे ऐड और रिमूव स्कोप्स आ जाएंगे। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करें। आप बस ये एपीआई को सारा करके अपडेट कर दें। ओके, आपके पास यहाँ पे शीट्स का भी सब कुछ आ जाएगा, आपने इसे सेव कर देना है। स्टेप बाय स्टेप जो मैं कर रहा हूँ आपने वही काम करना है। विद इन फ्यू सेकंड ये सेव हो चुका है। ओके, सेव हो चुका है। अब आप क्लाइंट्स में जाएंगे। क्लाइंट्स में आपके पास वेब क्लाइंट है, ऑडियंस में जाएं अब आप। और ऑडियंस में जैसे ही आप जाएंगे आप टेस्ट यूजर्स, आपको याद होगा एक्सटर्नल हमने किया था मेक, ये देखें एक्सटर्नल हमने किया था यूजर टाइप। तो हमें ऐड यूजर करना है। कौन सा यूजर करेंगे, हम वो यूजर करेंगे जिसका हम जीमेल यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं आज की वीडियो में gulhasnan@21gmail.com यूज कर रहा हूँ। ओके, हम इसे सेव कर लेते हैं। हो जाओ सेव, हो जाओ सेव। gulhasnan21@gmail.com। ओके, तो हम इसे सेव करेंगे। वो मिस्टेक हो सकती है थोड़ी सी, तो हम जैसे सेव करेंगे आपके पास ये देखिए यूजर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ओके,
ब्रांडिंग में आप जो है इन्वेंट्री जो आपने दिया हुआ है, ओके नेम आ गया, बाकी आप छोड़ दें, सब कुछ रहने सेव है ऑलरेडी। ओवरव्यू पे चले जाएं, बस हमने ये काम कर लिया और मेरे ख्याल से अब हमारा काम हो जाना चाहिए। हम जाके देखते हैं कि क्या अब हमारा काम हो रहा है। साइन इन विद गूगल करते हैं। गुलहसनैन 21 वही जीमेल वाला जो है हमारा, हमने वही करना है। ओके, वो कह रहे हैं वेरीफाइड दिस ऐप, हमने अभी वेरीफाइड नहीं किया, तो हम चलते हैं कंटिन्यू पे। हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे ही कंटिन्यू के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इन्वेंट्री, वही इन्वेंट्री जो हमने गूगल क्लाउड कंसोल में बनाई है। आपने देखा होगा हमारा नाम जो था, हमारा यूजर नेम जो था, हमने इन्वेंट्री रखा था। इन्वेंट्री वही वांट्स टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट। ओके, अब क्या करना है, सिलेक्ट व्हाट इन्वेंट्री कैन एक्सेस। इन्वेंट्री यानी कि वो जो आपने बनाई है वो कौन कौन सी चीज एक्सेस कर सकती है, बताइए। सिलेक्ट ऑल में क्या है, मेटाडाटा कर सकता है फाइल्स को। उसके बाद देखिए सी, एडिट, क्रिएट, डिलीट ओनली स्पेसिफिक गूगल ड्राइव फाइल कर सकता है, गूगल शीट्स, स्प्रेडशीट को कर सकता है। अभी फिलहाल मैं इसे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ ताकि मैं और भी एग्जीक्यूशन इसी एक एपीआई क्रेडेंशियल से कर सकूँ। ओके, सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो ये तीनों काम कर सकता है। ओके, मेटाडाटा फाइल्स को भी कर सकता है, गूगल ड्राइव फाइल को भी सेट कर सकता है, स्प्रेडशीट्स को भी अरेंज कर सकता है, क्रेड ऑपरेशन कर सकता है। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू जैसे हम करेंगे तो देखें, कनेक्शन सक्सेसफुल, हमारा एन8 का यहाँ साइन भी आ चुका है, इसे कैंसिल कर दें। ओके, अकाउंट कनेक्टेड आ गया, इसे रिकनेक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज साइन इन विद गूगल करके आप। तो आप ये देख रहे हैं कि तो आप ये देख रहे हैं फ्रॉम लिस्ट है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आपके पास ये शीट्स आ गई, जो मेरे पास गूगल शीट्स है वो मेरे पास यहाँ आ गई। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे स्प्रेडशीट पे आप क्लिक करें, ये आ गया गूगल शीट्स ऑनलाइन स्प्रेडशीट्स आ गई आपके। और सिंपली साइन इन कर दें। साइन इन करेंगे अपने गूगल अकाउंट के साथ। जैसे साइन इन करेंगे तो मेरे पास देखें, आपको मैं दिखाता हूँ वही शीट्स जो आप यहाँ देख चुके हैं। देखिए मेडिकल इन्वेंटरी, लिंक्डइन कंटेंट, इनवॉइस, बिलिंग वगैरह बहुत सारी शीट्स हैं। ये देखिए सब कुछ हो गया आगे। मेरे पास मेडिकल इन्वेंटरी की जो है वो एक्सेस आ चुकी है। तो हमने क्योंकि मेडिकल इन्वेंटरी बना रहे हैं तो हम मेडिकल इन्वेंटरी करेंगे और उसके अंदर जो है वो एक मेडिकल इन्वेंटरी डिटेल। ये जो शीट मैंने बनाई है ये आप किसी भी एआई टूल से बना सकते हैं, एलएल मॉडल से बनवा सकते हैं, चैट जीपीटी 5 से बनवा सकते हैं। आपने जैसे उसे प्रॉम्प्ट देना है, कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आप प्रॉम्प्ट देंगे, आप उसे कहेंगे कि भाई हमें मेडिकल इन्वेंटरी चाहिए जिसमें इतने हमारे पास जो है आइटम्स होने चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक भी हों, और आप इसे बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ओके, तो ये मेरे पास एक इन्वेंट्री है मेरे पास, उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं। ये मेडिसिन आप देख रहे हैं 53 है। उसके बाद एक बैच नंबर है, क्वांटिटी है, और इसको एक्सपायरी डेट है, सप्लायर है, यूनिट प्राइसेस है, आउट ऑफ स्टॉक कितना, स्टॉक स्टेटस, सब कुछ है इसमें। परेशानी वाली बात नहीं। ओके, सिंपली इसका मैं नेम क्या रखा है, मेडिकल इन्वेंट्री N8N AI एजेंट। मेडि आपने ये सारा काम कर लिया, आपके पास यही हमारे पास, मैंने इसे कर दिया शीट के साथ। और अब इसे करते हैं क्लोज। ओके, हम पहले शीट पढ़ते हैं, शीट है क्या। ये देखिए, चले हम एक क्वेरी करते हैं। ये कफ सिरप हमारे पास मौजूद है। ओके, कफ सिरप हमारे पास अब ये एक एआई एजेंट बन चुका है जिसमें चैट ट्रिगर है। हम चैट कर सकते हैं एआई एजेंट के साथ, वो हमसे आउटपुट दे सकता है हमें अपने एलएलएम मॉडल के साथ। अपने ब्रेन में हमारी जो मेमोरी है उसको सेव कर सकता है हमारी टॉक को, और वो रीड करता है शीट्स। ओके, ओपन चैट करते हैं। अब देखते हैं, हमने पहले भी हे का मैसेज किया था, अब हे करते हैं। हम जैसे ही हे का मैसेज कर रहे हैं आप देखें कि वो कर क्या रहा है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, फॉलो। ओके, उसने हमें रिप्लाई कर दिया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ओके, आप इस मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले आपने देखें ये एग्जीक्यूशन हुई कैसे, थोड़ा सा समझने वाली बात समझिएगा यहाँ पे, ताकि आपको और भी मल्टीपल एआई एजेंट्स बनाने हैं, आपने इसके अलावा भी बहुत सारा काम करना है, ताकि आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला काम। चैट ट्रिगर, पहले चैट है हमारे पास, हमने हे का मैसेज किया, वो एआई एजेंट के पास गया। एआई एजेंट ने हमसे बात करनी है तो वो किसी एलएलएम मॉडल से काम करेगा, ठीक है। वो उसने सिंपल मेमोरी में डाला हे, देन वो सीधा एलएलएम मॉडल के पास गया, उसने हमारा रिप्लाई जनरेट किया, देन वो सिंपल मेमोरी में गया कि हमने हेलो हाउ कैन आई असिस्ट टुडे कर दिया है मैसेज, ठीक है। तो ये एक उसका मेथड है, वो 2 दफा मेमोरी में गया, एक दफा हमारा मैसेज लेके गया, एक दफा अपना आउटपुट उसने सेव किया कि हम क्या आउटपुट कर रहे हैं। ये एक एआई एजेंट का हमारे पास आ चुका आउटपुट, देखें हेलो हाउ कैन आई असिस्ट टुडे, और आप इस मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं। ओके,
अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि इन्वेंट्री को ही जो है सेव करना है, हमने इन्वेंट्री को क्रेडिट ऑपरेशंस करने हैं। पहले हमने रीड का लगाया, अब देखते हैं हम रीड कर पा रहे हैं शीट को या नहीं। तो हमने क्या कहा था कफ सिरप का, हम सिंपली कहते हैं भाई एआई एजेंट, हेलो भाई हाउ मैनी कफ सिरप, हाउ मैनी स्टॉक, सॉरी हाउ मैनी स्टॉक, भाई इंग्लिश का लेक्चर नहीं है, ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं, तो स्टॉक ऑफ कफ सिरप इन माय इन्वेंटरी। ओके, हमने क्वेश्चन किया हाउ मेनी स्टॉक ऑफ कफ सिरप इन माय इन्वेंटरी। ओके, देखते हैं, ये देखिएगा अभी देखिए क्या होता है, ये देखिए अब उसने पहले जी एग्जीक्यूशन होगी, पहले आप समझे कि हुआ क्या। मैसेज गया एआई एजेंट के पास, मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसे बॉल पॉइंट से अपने रजिस्टर पे लिख भी सकते हैं। मैसेज हमने किया वो गया एआई एजेंट के पास। ओके, एआई एजेंट ने वो मेमोरी को सेव किया कि भाई हमारा यूजर हमसे क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी स्टॉक ऑफ कफ सिरप इन माय इन्वेंटरी। उसने कहा ओके, देन वो गया एलएलएम मॉडल के पास, उसने बताया कि भाई ये क्वेश्चन है। हमारा एआई एजेंट देन गया हमारे पास गूगल शीट्स के पास, उसने वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हाउ मेनी कफ सिरप इन माय जो है वो इन्वेंटरी, वहां से इंफॉर्मेशन रीड करके देन उसने एलएलएम मॉडल को बताया, एलएलएम मॉडल ने उसको सेव किया, देन हमें उसने बता दिया आउटपुट में भाई तुम्हारे पास ये चीज पड़ी हुई है, देखो 2 बैचेस उसने हमें कफ सिरप के दे दिए। बैच B3959 यूनिट्स कितने हैं, 114 यूनिट्स मौजूद हैं। बैच B4719 कितने यूनिट्स हैं, 111 यानी कि 111 यूनिट्स मौजूद हैं। अब जाके देखते हैं, कंफर्म करते हैं। कफ सिरप 3959 हमने क्या देखा था, 114 114, ओके देखिए 114 यूनिट्स। ओके, बिल्कुल इजी होने वाला है। दूसरा हम बैच देखते हैं कफ सिरप का, ये देखिए बैच उसने बताया हमें, और कौन सा बैच बताया कफ सिरप का हमें, क्योंकि कफ सिरप हमारे काफी बैच के हमें बताया उसने। बैच B4719, ओके देखिए ना, ये कफ सिरप एक, ये हमारे पास इन स्टॉक है। देन हम कफ सिरप पे जाते हैं, ये देखिए ये हमारे पास इन स्टॉक है 111 जो उसने बताया हमें, ठीक है 4719 वाला, ये भी तो कफ सिरप है B6607, ये क्यों नहीं बताया, तो चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए 0 आउट ऑफ स्टॉक। ओके, कफ सिरप B1671 0 आउट ऑफ स्टॉक। हमारे पास जो स्टॉक थे उसने उसकी कैलकुलेशन ऐड करके प्लस करके हमें बता दिया कि टोटली हमारे पास 225 यूनिट्स हैं, 225 यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी 2 बैचेस हैं। फर्स्ट बैच वाला 114 वाले हैं और दूसरा बैच 111 वाला है, ठीक है। दोनों बैचेस को ऐड करके उसने हमें बता दिया। सिंपली ये वर्क था हमारा, बहुत इजी था। अब हम इसको रीड कर पा रहे हैं मैसेजेस को, हमारा एआई एजेंट एबल है, एबिलिटी रखता है कि वो हमारे मैसेजेस को रीड करे और जाकर हमारे इन्वेंटरी को रीड करके हमें आंसर दे। ओके, सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपडेट भी करना है मील के तौर पे। जैसे कि हम यहाँ जाते हैं कफ सिरप पे जाते हैं, कफ सिरप का बैच B6607 जो है वो इस टाइम क्वांटिटी में 0 है, आउट ऑफ स्टॉक है। सिंपली B6607 ये देख रहे हैं, ये जो कफ सिरप है ये इस टाइम क्वांटिटी में 0 है, आउट ऑफ स्टॉक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, परेशान नहीं, बस आपने देखना है कि हो क्या है। देन हम यहाँ पे शीट पे जाएंगे, गूगल शीट्स टूल पे चल जाएंगे। गूगल शीट्स के बाद जो है हम चल जाएंगे, ये हमने अकाउंट लगाया हुआ है, अकाउंट के बाद हम जो है वो गेट रोज पे जाएंगे। गेट रोज पे नहीं चलेंगे, हमने ऑपरेशन में जाना है। ऑपरेशन में हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है। हमने जाकर डाटा को अपडेट करना है, बताना है कि भाई ये डाटा हमारे पास इस टाइम इन स्टॉक है, जो आउट ऑफ स्टॉक था लेकिन अब नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे अपडेट रो, ये देख रहे हैं अपडेट रो, अपडेट एन एग्जिस्टिंग रो इन अ शीट, जो रो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और हम वो शीट में डाल दें। ओके, अब थोड़ा देखेंगे ना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको समझ आ जाएगा क्या क्या करना। देखें, क्रिएट अ न्यू रो इन अ शीट, अगर आपने न्यू मेडिसिन को डालनी है, न्यू मेडिकल इन्वेंट्री डालनी है, तो आप अपेंड रो भी कर सकते हैं। उसके बाद अपेंड और अपडेट रो करना है आपने,
तो वो दोनों काम करेगा। लेकिन अभी हमने अपडेट रो पे लेके आना है, तो अपडेट रो पे करेंगे और सिंपली हम वही सारा मेथड करेंगे। अभी आ जाएगी हमारे पास शीट। देखिए हमारे पास इनपुट यहाँ पे आ रहा है, हाउ मेनी स्टॉक ऑफ कफ सिरप इन माय इन्वेंट्री, जो हमने पूछा था। ये मेडिकल इन्वेंट्री पे करेंगे हम। ये बिल्कुल वही स्टेप जो हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखिएगा अभी आप। ये मेडिकल इन्वेंट्री डिटेल आ गई। अच्छा, मैपिंग कॉलम्स क्या है, वो ऑटोमेटिकली करेगा, मैनुअली करेगा। ओके, इसे ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली कर लें आप। तो कॉलम मैच मेडिसिन नेम के साथ कर लें आप। मेडिसिन नेम के साथ आप कॉलम मैच करें। उसके बाद ये देख रहे हैं आप स्टार्स, ये क्या, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। जो आपने मॉडल एलएलएम मॉडल किया है सेव, यानी कि जैसे हमने GPT-4o मिनी को आज की इस वीडियो में लिया है, अब वो GPT-4o मिनी ही डिसाइड करेगा कि क्वेरी क्या हो रही है, यूजर क्या बात करना चाह रहा है, किस तरह से इन्वेंट्री को अपडेट करना चाह रहा है। तो हम क्यों ना ये काम भी AI एजेंट के सपोर्ट कर दें, LLM मॉडल के सपोर्ट कर दें। भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमने बना दिए, अब तुम करो, तुम्हारा काम करो। हम इसे स्टार्स पे क्लिक कर देते हैं। तो मैं इसे स्टार्स बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे। देखिए क्या लिखा है, डिफाइंड ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल। बाय द मॉडल डिफाइंड होगा, लेकिन आप यहाँ पे मैनुअली करके मेडिसिन नेम कर दे। ओके ओके, देन आपके पास ये एक, देखिए एक, बल्कि इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले हम इसे रीड पे लेके आते हैं, देन ये अपडेट आ गया। ओके, पहले रीड हो रही है शीट, देन हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं। हम जाते हैं इन्वेंट्री में, हमारा कौन सा बैच चेंज करते हैं, 5। ओके, तो हम सिंपली जो है, अच्छा आप देख रहे हैं कि हमारा एक बैच का मसला हो गया था। अब ये देखते हैं कफ सिरप बैच है हमारा B6605 और इसकी क्वांटिटी 0 है और आउट ऑफ स्टॉक है। ओके, हम इसे जो है वो इन स्टॉक करके देखते हैं AI एजेंट के थ्रू। ठीक है, हम सिंपली जाते हैं और हम उसे कहते हैं कि प्लीज अपडेट द कफ सिरप बैच, सॉरी, बैच नंबर इज, ठीक है, देखिए B6605 बैच नंबर। मैं इजीली समझाना चाहता हूँ कि सब कुछ समझ आए, इजी समझ आए। ओके, B6605 बैच नंबर है, इन स्टॉक 45 यूनिट्स। सिंपली मैंने एक मैसेज कर दिया, पूरी देखते हैं कि क्या काम होता है। अब आप देखते रहे काम कैसे हो रहा है। पहले चैट दी है AI एजेंट के पास, देन हमारा AI एजेंट जो है वो हमारे सिंपल मेमोरी में गया है, उससे सेव किया चैट को। देन LLM मॉडल गया GPT-4o मिनी के पास गया, देन GPT-4o मिनी जो है वो भी AI एजेंट से जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है, बात कर रही है और समझ रहे हैं कि हमारा क्या कहते हैं, क्या बात है। देन वो रीड करेगी, जाएगी, सारा वो रीड कर रही है कि रीड को किया उसने एक दफा, फिर वो गई चैट GPT के पास, LLM मॉडल के पास। देन वो AI एजेंट अपडेट किया है कि भाई इसने तो अपडेट के लिए क्या, उसने पहले एक दफा रीड कर लिया कि बैच B6605 जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है भी या नहीं, या कोई है भी या नहीं। अगर तो वहां पे ये बैच नहीं होता तो यहाँ पे एरर आ रहता कि भाई इस नाम की तो कोई है ही नहीं आपके पास स्टॉक इन्वेंट्री, तो हम किस तरह से अपडेट करें। देन उसने रीड करके वो गया LLM मॉडल के पास, देन वो AI एजेंट के पास गया, देन AI एजेंट जो है हमारा अपडेट रो के पास आया, देन उसने सिंपल मेमोरी में कर दिया कि भाई हमने द बैच नंबर B6604 फॉर कफ सिरप हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड टू 45 यूनिट्स एंड मार्क्ड एज इन स्टॉक। पहले क्या था, आउट ऑफ स्टॉक। चल देखते हैं जी, तो कफ सिरप B6605 अपडेटेड 45 यूनिट्स, ओके, देन इन स्टॉक। अब वो इन स्टॉक हो चुका है। तो भाई देखिए रीड भी कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है। आप क्रिएट कर सकते हैं, मैंने कहा अपेंड रो के साथ आप इसे अपेंड कर लें। यहाँ पे जाएं, आप शीट्स में जाएं, गूगल शीट्स टूल पे जाएं। यहाँ पे बिल्कुल वही जो मैंने बात की है कि सेट ऑटोमेटिकली के बाद गेट रोज पे आप चले जाएंगे अपेंड रो पे। ओके, अपेंड रो पे कर दें आप। अपेंड रो में बिल्कुल वही आपने काम करना है जो मैंने कहा है आपको। अकाउंट में अपना सही वाला लगा रहा हूँ, गूगल शीट जो मैंने आपको बताया था वही आप करेंगे सारा स्टेप। आपने मेडिकल इन्वेंट्री करनी है, उसके बाद फ्रॉम लिस्ट में आपका जो हमारा लिस्ट है वो एक ही लिस्ट है हमारे पास, एक ही शीट है हमारे पास डॉक्यूमेंट में। ओके, देन हमारे पास शीट भी आ गई है। अब क्या करना है, वो मैनुअली हमने जो है क्या करना देखते हैं हमने, क्योंकि अब अपेंड करना है, हमें एक चीज़ डालनी है, तो हम यहाँ पे AI मॉडल के थ्रू ही सारा काम करने वाले हैं। हम उसे AI से कहते हैं कि भाई तुम ही ये काम संभालो, हम नहीं करते भाई।
तुम्हें रखा ही हमने इसलिए कि तुम ये सारा काम संभालो। ओके, ये एक अप एंड रो भी आ गया है। एक हमारे पास क्या है, गेट रोज आ गया, एक हमारे पास अप एंड रोज आ गया, एक हमारे पास अपडेट। 3 स्टेप्स हमारे पास आ चुके हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट। डिलीट का भी है, डिलीट का भी आप कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे। अब आपने क्या करना है, सिंपली आप इसे कहें प्लीज ऐड पैरा। देखिए इसमें कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो, चलिए एक पैरासीटामोल है, हम इसे थोड़ा सा एक्सचेंज कर, थोड़ा सा ऐसी ऐड करके देखते हैं। देखिएगा, पैरासीटामोल 60 mg, बैच नंबर B4453। ओके, देन हम इसे क्या करेंगे, एक्स क्वांटिटी is 30 units। ओके, एक्सपायरी डेट जो कॉलम है आप बोलकर वो देख लें, एक्सपायरी डेट इज 10/07 2028। सप्लायर जेट्स फार्मा, यूनिट प्राइस आपने वन टाइम एक दफा सेव कर लेना, उसके बाद ये सेट होता रहेगा। यूनिट प्राइस इज 45। ओके, और उसके बाद स्टॉक जो है वो इन स्टॉक। ओके, देन देखते हैं कि क्या होता है। हमने कर तो दिया, देन वो क्या कर रहा है, देखिए आपके सामने सारा एग्जीक्यूशन हो रही है। देखिए आप गौर से, वो अप एंड रो इन शीट कर रहा है। देन LLM मॉडल के पास चला गया। ओके, द मेडिसिन पैरासिटामोल 60 mg विद द बैच नंबर हैज बीन सक्सेसफुली एडेड टू द इन्वेंटरी विद द फॉलोइंग डिटेल्स आ गई। अब देखते हैं हम क्या जी। तो ये देखिए हमारे पास पैरासिटामोल 60 mg, बैच नंबर 30, डेट एक्सपायरी जो हमने दी थी, गेट्स फार्मा इन स्टॉक। तो हम ये मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। आपके सामने ये काम क्या हुआ है जो मैंने आपको बताया, सिंपली कि हमारी चैट पहले एजेंट के पास जाती है, एजेंट जो है वो सेव करता है मेमोरी में, मेमोरी के बाद वो LLM मॉडल से टॉक करता है, देन वो हमें आंसर देता है कि हमने क्या काम करना है। मैंने आपको सारा बताया। तो सिंपली ये कि हमने इन्वेंट्री की एक शीट बनाई है, हमने ये काम किया है और बहुत ईजी है। इस काम को करने के लिए कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने बताया आपने बिल्कुल वही काम करना है। और एक बात और, आपने जो वर्क करना है वो साथ के साथ सेव करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं करता है एनाटॉमी का प्लेटफॉर्म। ऐसा ना हो कि सारी आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए, लाइट कट होती है, पावर कट हो जाता है, ये ना हो कि फिर आप जो सारा वर्क कर चुके हैं वो डिलीट हो जाए। मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है। तो आपने ये काम लाजमन करना है, बिल्कुल आसान है। हमने ये एजेंट बना लिया है आपके सामने इन्वेंट्री का सक्सेसफुली, और सारा काम कर भी रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल लॉजेंटिक्स को लाजमन सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, खसूसी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इन्वेंट्री को लेके बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ये सारा काम AI एजेंट करने जाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट गुल हसनैन। चलते हैं इस वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।